नमस्कार, मैं पंकज सक्सेना इंडिया स्पीक में आप सभी का करता हूं स्वागत। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। सपा बसपा का महागठबंधन से लोकसभा प्रत्याशी हेमराज वर्मा ने यशवंती मंदिर के दर्शन करने के बाद में हजारों कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद पहुंचे नामांकन कराने। रूट बात है उसके हम लोग घूमते हुए हम लोग रूट हमारे मैं आपसे बस यही चाहता हूँ कि चुनाव के लिए टिकट की पैरवी में बहुत कम समय बचा हम लोगों के पास। अगर 4 महीने अगर हमारा नाम घोषित हो जाता तो मैं हर घर पहुंचकर सबकी बात सीधे सुन लेता, सबके बीच में बैठ लेता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें अब चुनाव में बहुत कम समय बचा है। मैं चाह के भी हर गांव नहीं जा सकता, मैं चाह के भी हर मोहल्ले नहीं जा सकता, मैं चाह के भी हर व्यक्ति के बीच में बैठकर वन टू वन बात करना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, जो लोग उन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चे को 20-31 दिन के लिए मेरे बच्चा पहुंच रहा है, मेरे बच्चे बेचैन, मैं 20-31 दिन यहाँ रहूंगा। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब जनता लोग अपना खून दे देते हैं, जल्दी वोट नहीं देते। लोगों ने खून से भी ज्यादा अहमियत वोट को दी है। जिन्होंने अपना वोट देकर आपको सांसद बनाया, उस जनता से पूछिए कि उनके वोट को लूटने वाला जब उनकी जनता, उनका पितरी जब जनता से 5 साल दूर रहता है तो वो कितने बेचैन रहते हैं। ये मुझे समझना चाहिए। जीत का आधार है आपका? देखिए, मुद्दे स्पष्ट है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने वादे के अनुसार एक भी काम ऐसा नहीं किया जो जनहित का हो, एक भी वादे को पूरा नहीं किया। इसीलिए जनता में वो सवाल है कि आपने जो वादे किए थे उन वादों पर आप खरा नहीं उतरे, इसलिए जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है। दूसरे स्थानीय मुद्दे हमारे पीलीभीत जनपद के भी 4-5 मुद्दे ऐसे हैं कि जिस तरह से बाहरी प्रत्याशियों का यहाँ पर 30-35 सालों से कब्जा रहा है और इन्होंने कुछ किया नहीं। ये लोग हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, नामांकन कराते हैं, चुनाव के बाद ये लोग चले जाते हैं। उसके बाद जनता के बीच में कहीं भी उनके दुख दर्द में शामिल नहीं होते, उनकी समस्याओं से उन्हें मतलब नहीं होता है। बड़े बड़े अपना नाम वाले कहलाते हैं, वो अपने आप को राष्ट्रीय नेता कहलाते हैं, लेकिन अपने नाम, अपने पद, अपने कद, अपनी हैसियत के अनुसार 20% भी उन्होंने काम पीलीभीत की जनता की भलाई के लिए उन्होंने नहीं किया। इसी वजह से जब जनता में ये आक्रोश था कि जनता इस बार उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है, तो वो यहाँ से चली गई और अपने बिगड़ैल बेटे को यहाँ पर छोड़ गई। जो बेटा पिछले बार जब आता है तो वो यहाँ पर वोट भी लेता है, लोगों के जीतने के बाद गालियाँ भी देता है, मुकदमे भी लिखाता है और जनता से कोई मतलब नहीं रखता है। तो ऐसे लोगों को इस बार जनता बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है और यही मुद्दा है कि इस पीलीभीत जनपद ऐसे लोगों की वजह से पिछड़ गया और जनपद के लोग आज अपने स्थानीय प्रत्याशी को लोग पसंद कर रहे हैं और समाजवादी गठबंधन ने क्षेत्र की जनता के मांग के अनुसार स्थानीय कैंडिडेट दिया है, जबकि उनके दल के भी नेता विधायक लोग मांग कर रहे थे स्थानीय कैंडिडेट की, उनके विधायक और नेता मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी बात को नज़रअंदाज करके उनकी पार्टी ने हेलीकॉप्टर से प्रत्याशी को उतारा। लेकिन हमारे गठबंधन ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन ने जनता की मांग के अनुसार स्थानीय प्रत्याशी दिया है और इस बार बाहरी लोगों को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, जमानत नहीं बचा पाएंगे। आपकी बिरादरी से हार आपकी हुई थी, क्या आप जीत पाएंगे? जी, मंडल में सबसे बड़ी हार आपकी हुई थी? नहीं, गलत बात। मंडल में देखिए, ये चुनाव हम लोगों का आज गठबंधन पूरी तरह से हम लोग सारे दल एक साथ में खड़े हैं और ये गठबंधन जनता का गठबंधन है, जिसमें दलित, पिछड़े, शोषित, किसान, मजदूर, ये सब कमज़ोर लोग जिन्होंने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया है, उन सब का ये गठबंधन है। कितने वोट हैं आपका क्या आंकड़ा है? देखिए, पूरा पीलीभीत ही हमारा है, पूरा पीलीभीत पूरा लोकसभा क्षेत्र हमारा। जैसे कि आप भी खाद्यान्न माफिया की लग्जरी गाड़ी से चलते हैं, क्या कहना है? नहीं,
हमारे इस तरह की कहीं पर कोई बात नहीं है और हम लोग हमेशा जनता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं काम करने के लिए और कहीं कोई इस तरह की बात गलत बात है।